आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता चौधरी खालिद अली, मंत्री अल्पसंख्यक मोर्चा दिल्ली प्रदेश नांगलोई विधानसभा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं, लगातार दिन रात जनता की सेवा करते हैं, जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़, शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। कब तक नागलोई विधानसभा हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे युवा नेता जो कि प्रति मुहताज ने, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। हमारे साथ मौजूद है खालिद अली भाई। जी खालिद भाई नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ में। नमस्कार भाई साहब। खालिद भाई, हम आज बात करेंगे नागलोई विधानसभा की। जिस तरीके से मनोज शौकीन जी विधायक बने, पहले भी विधायक थे, लगातार जनता की सेवा के लिए काम कर रहे थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे मनोज शौकीन जी के लिए? मनोज शौकीन जी हमारे बड़े ही लोकप्रिय नेता हैं और मनोज शौकीन जी बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं अपनी विधानसभा में, और वो विधानसभा से हटके पर भी काम करते हैं। जैसे हमारे सामने मुंडका विधानसभा, उसमें भी काम करते हैं वो। अगर कोई भी आदमी उनके पास जाएगा तो वो इतने अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, वो सबकी बातें सुनते हैं और सबका काम करते हैं, और विकास कार्य की तो उन्होंने झड़ी लगा रखी है। क्योंकि हमारी कॉलोनी जो है कविता कॉलोनी, उनके विधानसभा में आती है, वार्ड नंबर 46 है। उसमें जब से वो विधायक बने हैं, उन्होंने शपथ भी नहीं ली थी जब वो हमारे यहाँ आ गए थे, और उन्होंने खुद पूछा कि क्या क्या काम कराना है, इस कॉलोनी में क्या क्या काम होना है। तो तब से लगातार हमारी कॉलोनी के अंदर काम हो रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं। अभी बरसात के चक्कर में थोड़े काम रुके हुए हैं, तो जैसे बरसात खत्म हो जाएगी तो वो कार्य पूरा प्रगति करेगा। खालिद भाई, मैं बात करूंगा जिस तरीके से नागलोई विधानसभा के अंदर वो काम कर रहे हैं, जब से वो विधायक बने, लगातार जिस तरीके दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार काम करें, 2 बजे रात को सड़क पर होती है, रोड पर होती हैं, ठीक उस तरीके से मनोज शौकीन जी लगातार काम कर जनता की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, मनोज शौकीन जी बहुत काम कर रहे हैं। और ये जो हमारी बहन रेखा गुप्ता जी हैं, उनका विज़न है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री का विज़न है विकसित भारत, ऐसे ही हमारी बहन रेखा गुप्ता जी का भी विज़न है कि विकसित दिल्ली, और ऐसे ही मनोज शौकीन जी का भी विज़न है कि विकसित नागलोई। उस पर वो काम कर रहे हैं, और रेखा गुप्ता जी के वो चहेते हुए हैं, और वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं हमारी कॉलोनी के अंदर और नागलोई विधानसभा में। काम इतना अच्छा हो रहा है, सब लोग खुश हैं उनसे, क्योंकि उनको इतना काम करते हैं वो लोग। उनके पास रात के 12 बजे भी अगर कोई जाएगा ना, तो वहाँ पर उनके दरवाजे 24 आवर्स खुले हुए हैं। रात को 12 बजे मीटिंग लेते हैं वो, और सारे काम बहुत अच्छी तरह करते हैं वो। जितना भी काम हो रहा है उनका, उसमें कविता कॉलोनी में, नागलोई विधानसभा में, लक्ष्मी पार्क हो गया, यानी जो भी पंचायत बस्ती होगी। अभी उन्होंने यहाँ नाले वाले बने थे, नाले बनाए हैं मेन रोड पे, रोहतक रोड पे। अभी उन्होंने एक हमारे कॉलोनी का जो रास्ता था वो थोड़ा छोटा था, तो उसको बड़ा कराया उन्होंने, जिसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। और वो कहते रहते हैं मुझे काम बताओ। अभी हमारी जो कॉलोनी है, जो हमारी कॉलोनी है, इस कॉलोनी में कभी भी गैस लाइन नहीं आई थी, आई। अब वो उसका भी काम प्रगति पर है। वो सारा काम हमारे प्रिय लोग से उनके थ्रू हमारा काम हो रहा है। और वो जो रेखा गुप्ता जी के प्रिय नेता तो हैं ही, उनके प्रिय विधायक हैं, उनका मान सम्मान करते हुए वो सारे काम ध्यान में दे रहे हैं। क्योंकि ये ऊपर से ही आदेश है रेखा गुप्ता जी का कि दिल्ली को चमकाना है, हर विधायक को अपनी विधानसभा चमकानी है। और जहाँ पर हमारी सीटें नहीं आई हैं, जहाँ पर हमारा विधायक नहीं है, विधायक दूसरी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का है, वहाँ पर रेखा गुप्ता जी ने ये कह रखा है, जो वहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं, उनको उसकी बात दे रखी है कि वो काम आप अपने आप कराओ मेरे पास। जैसे मैं किराड़ी विधानसभा की बात करूँ, जैसे किराड़ी विधानसभा की है, जिसे वहाँ के हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनसे कह रखा तुम हमारे यहाँ काम करो। मेरा आपसे कुछ खास सवाल है। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, वाकई में दिल्ली में एक इतिहास कायम हुआ। 11 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आप जैसे युवाओं ने अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। इस तरीके से मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया, मुश्किल काम था, बहुत कठिन काम था। नहीं, मुश्किल काम नहीं था। काम करने वाले के लिए कोई मुश्किल नहीं होता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री वो सब काम, मुश्किल काम को आसान बना देते हैं, क्योंकि वो है ना, लोगों के अंदर दिलों में घुस जाते हैं। जब वो बात करते हैं, मोटिवेट करते हैं,
तो जो कार्यकर्ता है उनके कामों को जनता तक ले जाता है, उनके कार्यकर्ता जनता तक जाते हैं, जनता तक उनका ये जो योजनाएं चल रही हैं सब योजनाओं को सब जगह बताते हैं। अच्छा, खासकर जो हम मुस्लिम हैं, अल्पसंख्यक मोर्चे, अल्पसंख्यक जो हमारा समुदाय है उसमें भी उन्होंने बहुत योगदान किया है मुसलमानों के लिए, जिससे हमारा काम बहुत ही जिससे यानी कि अल्पसंख्यक का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। पढ़ाई लिखाई में इनको स्कॉलरशिप मिलती है, इनको आवास योजना मिली हुई है, मुसलमानों को बहुत आवास मिले हैं। खालिद भाई, मेरा आपसे पहला और सवाल, हमने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया, नागलोई विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। हमने एक 10 साल के बच्चे से पूछा, आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया, किस तरीके से आपने यहाँ के युवाओं के दिल में अपनी जगह बनाई? ऐसा तो नहीं है, मैं तो पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। जब मैं काम करता हूँ पार्टी के लिए, कुछ लोगों को अच्छा लग जाता है तो वो मेरी तारीफ कर देते होंगे। ऐसा नहीं, मैं तो अपनी पार्टी के लिए काम करता हूँ, ना कि मैं अपने लिए काम करता हूँ। पिछले कई सालों से आपने भाजपा पार्टी से आप जुड़े हुए हैं, इसलिए आपकी एक अलग पहचान है नागलोई विधानसभा के अंदर। ये तो भाई साहब सबका शुक्रिया जो मुझे चाहते हैं, प्यार प्रेम करते हैं। बस मैं तो पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, क्या जनता के काम करता हूँ। जनता के काम विधायक जी के लिए के पास जाता हूँ लेकर, सांसद जी के पास लेकर जाता हूँ, मुख्यमंत्री जी के लिए अगर कोई काम हो तो उनके पास लेकर जाता हूँ। मैं तो जनता के लिए समर्पित हूँ, जनता का काम कर रहा हूँ और अपनी पार्टी के लिए मैं जो भी कर सकता हूँ अच्छे से अच्छा काम करता हूँ। क्या जिस बुलेट ट्रेन के तरीके से दिल्ली में विकास हो रहा है, क्या अगले 5 साल इसी बुलेट ट्रेन के तरीके से दिल्ली में विकास होगा? हाँ जी, अगले 5 साल नहीं, हमारा विजन है अगले 20 साल तक बीजेपी की सरकार रहेगी, 20 साल तक ऐसे ही काम होगा जी। तो दर्शकों, इस मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता खालिद अली। अगर हम बात करें तो प्रचार मंत्री मोर्चा के हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। आप देख रहे हैं ABP न्यूज, शाहिद उसीम खान के साथ। नमस्कार।